आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं जर्मनी में आप बैचलर्स कंप्लीटली फ्री कैसे कर सकते हो। देखो, पहली बात आपको समझनी है, बैचलर्स करने के लिए जर्मनी में आपके पास 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। आपने इंडिया में स्कूलिंग की है, इंडिया में हम लोगों ने 12 टिल क्लास 12th पढ़ते हैं। जर्मनी में हम लोगों को क्लास 13 तक की पढ़ाई चाहिए। दैट मीन देखो, अगर अभी आप क्लास 10 से सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज में हो ना, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट अगर अभी आप सेकंड ईयर के बाद हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो मेक श्योर टू वॉच द मास्टर्स वीडियो, जो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी होगी। तो मास्टर्स वीडियो कंप्लीट देखो, अदरवाइज बैचलर्स का मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला तरीका हो गया कि आपने कैम्ब्रिज बोर्ड से पढ़ाई की है। अब बहुत सारे लोगों ने कैम्ब्रिज बोर्ड से नहीं पढ़ाई की होती है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा। बट अगर आपका स्कूल कैम्ब्रिज बोर्ड अफिलिएटेड था, तो आपका कंसिडर किया जाएगा कि आपने जर्मन 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन किया, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। लेट्स से आपके पास ये नहीं है, तो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप किसी टेक ओरिएंटेड कोर्स के लिए जा रहे हो। अब टेक ओरिएंटेड कोर्स सीएस हो गया, कोई इंजीनियरिंग कोर्स हो गया, उसके लिए अगर आपने इंडिया में जेईई मेंस एंड एडवांस क्लियर किया होगा, तो कंसिडर किया जाएगा कि आपके पास 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो उसमें भी आपको एक और साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज वन मोर वे। लेट्स सपोज आपके पास ये भी नहीं है, तो नेक्स्ट दो के बारे में बात करते हैं, जो कि मोरलेस सब लोग कर सकते हैं। थर्ड वन वुड बी आप एक साल की एजुकेशन इंडिया में करो, एंड फोर्थ वन वुड बी आप स्टूडेंट को लेके ले जाओ। तो दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो, आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया में अपना क्लास 12th कंप्लीट करो, उसके बाद फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, एक साल आप इस कॉलेज में पढ़ो, एंड उसके बाद फिर आप डायरेक्टली जर्मनी अप्लाई करो। जर्मन यूनिवर्सिटीज को बोलो कि देखो, मेरे पास 12 इयर्स की एजुकेशन है, उसके बाद फिर मैंने इसी कोर्स में एक साल पढ़ाई की, एंड नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर योर बैचलर्स प्रोग्राम। तो ऐसे आप एलिजिबल हो सकते हो। दैट इज वन वे, बट ऑलवेज रिमेंबर, नॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गो थ्रू दिस वे, बिकॉज majority of the times universities don't accept ऐसे transfer of credits. Many times the application isn't that straightforward. तो मेरा recommendation क्या रहेगा? If you are right now in first year or second year of bachelor's college in India and you're not liking it and you want to change your college, तो आप definitely apply करो, आप ऑलरेडी अप्लाई करो। बट इफ यू आर इन क्लास 12, तो आप स्टूडेंट को लेक वाले रास्ते से जाओ। नाउ लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट को लेक वाला रास्ता। अब स्टूडेंट को लेक क्या होता है? स्टूडेंट को लेक बेसिकली आपको बाकी स्टूडेंट्स के लेवल पे लाता है। आप एक बात समझो कि जर्मनी के स्टूडेंट्स ने 13 साल की पढ़ाई की, आपने सिर्फ 12 साल की पढ़ाई की है, तो स्टूडेंट को लेक वो एक साल एक्स्ट्रा ऐड कर देता है एंड आपको बोलता है कि चलो अब आपने भी 13 साल की पढ़ाई की है, अब इसमें आप पढ़ते क्या क्या हो। या तो आप टी कोर्स के लिए जा सकते हो, जहां पे आप इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पढ़ोगे, या एम कोर्स के लिए जहां पे आप मेडिसिन एंड बायोलॉजी पढ़ोगे, या जी कोर्स के लिए जहां पे आप लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज पढ़ोगे, या डब्ल्यू कोर्स के लिए जहां पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, या एस कोर्स के लिए जहां पे आप लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज पढ़ोगे। तो बेसिकली आप एक साल स्टूडेंट को लेक पढ़ोगे एंड उसके बाद फिर एक जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे। अब ये स्टूडेंट को लेक भी दो तरीके के हैं, स्टूडेंट को लेक फॉर क्लासिक यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट को लेक फॉर अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज। अब ये बात अच्छे से समझो, स्टूडेंट को लेक फॉर अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज के बाद आप सिर्फ अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप क्लासिक स्टूडेंट को लेक दोगे, तो आप जो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटीज होती है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, एंड अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग को चूज ये करना है। सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंस क्या होता है? या तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से करते हो स्टूडेंट को लेक, या तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो। अब इसमें बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस है, एक एक करके बात करते हैं। पहली बात, इसमें सीट्स के बारे में बात करते हैं। सीट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट में बहुत सारी सीट्स है, आपको डेफिनेटली एडमिशन मिल जाएगा। पब्लिक में बहुत कम सीट्स होती है। अगर देखा जाए, हर एक यूनिवर्सिटी में 100 से 300 स्टूडेंट को लेक की सीट्स होती है, एंड वो भी कंट्री वाइज डिसाइडेड होती है। तो इंडिया से बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो अगर देखा जाए तो इसकी एक्सेप्टेंस रेट समवेयर अराउंड 25 से 30% चली जाती है, व्हिच इज रियली लेस। तो इस पॉइंट को कंसीडरेशन में लेके बहुत लोगों को लगेगा कि मुझे प्राइवेट स्टूडेंट को लेक में जाना चाहिए। गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं फ्री में दे रहा हूं, सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब बटन यहीं पे है, सब्सक्राइब क्लिक कर दो एटलीस्ट। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, लैंग्वेज। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक स्टूडेंट को लेक आर यूजुअली इन जर्मन, मतलब मेजॉरिटी ऑफ देयर सिलेबस इज इन जर्मन, एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा टफ होती है। प्राइवेट में बहुत ज्यादा इंग्लिश ओरिएंटेड भी होता है। अगेन आपको लगेगा कि प्राइवेट ज्यादा बेटर है, बट इसके बहुत सारे कॉन्स है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, पब्लिक स्टूडेंट को लेके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं रहने वाली, बट प्राइवेट स्टूडेंट को लेके लिए आपको 3 से 6 लाख रुपए पे करने हो सकते हैं, इवन फॉर द प्रिपरेटरी ईयर। जो आपका प्रिपरेटरी ईयर है, जो आप एक साल पढ़ने वाले हो, उसके लिए भी आपको पे करना है। जैसा कि मैंने बोला, जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं रहेगी अगर आप हर एक स्टेप को ढंग से फॉलो करो। बट अगर नहीं करोगे तो आप काफी जगह बहुत पैसा खर्च कर जाओगे, एंड एट द सेम टाइम काफी सारे स्कैम्स में भी फंस जाओगे। उनके बारे में भी मैं बात करता हूं। देखो, अब अगर प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर करोगे या पब्लिक करोगे, जब आपका ये पूरा स्टूडेंट को लेकर कंप्लीट होगा ना, एक आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसको बोलते हैं फेस्टसेलुंग प्रोफॉर्म। अभी एक एग्जाम होता है जिसके बेसिस पे आप किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी प्राइवेट जो आपको स्टूडेंट को लेकर कराएंगे, इसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं बनते, बट पब्लिक हर जगह आप एलिजिबल हो। तो जो आपने एक साल पढ़ा, प्रोबेबली वो शायद एलिजिबल ही ना हो। बहुत सारी जगह प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर भी एलिजिबल होता है, बट वो आपको चेक करना है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कि क्या आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन मांग रही है, वो ये अग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। एंड इनसे भी पूछो, प्राइवेट स्टूडेंट को लेकर वालों से भी पूछो क्या कि आपका जो है वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है या नहीं, एंड देन गो फॉर इट। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन पब्लिक हमेशा रहता है, बट हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए शायद प्राइवेट भी सेंस बनेगा अगर उन लोगों को सीट नहीं मिल रही। अब मैं स्टूडेंट को लेकर के बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करता हूं। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं। आपका 12th कंप्लीट हो गया, आपको डायरेक्टली यूनी असिस्ट की वेबसाइट पे जाना है एंड यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है। हाँ, अब डायरेक्टली बैचलर्स के लिए अप्लाई करो। अभी स्टूडेंट को लेकर अप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली
डायरेक्टली बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप पूरा अपना एप्लीकेशन डालोगे, अपने ग्रेड्स डालोगे, अपना सब कुछ डालोगे, उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन आएगा, दैट वुड बी अ कंडीशनल ऑफर लेटर। वो बताएंगे कि आपको स्टूडेंट कोलेग कंप्लीट करना है, उसके बाद आप स्टूडेंट कोलेग शुरू करोगे जर्मनी में। तो वही यूनी असिस्ट पे आपने अप्लाई किया एंड उसके बेसिस पे आपको एक रिजल्ट आ गया कि हाँ आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आ गई है। अब इस कंडीशनल ऑफर लेटर में क्या लिखा है, आपको स्टूडेंट कोलेग करना है। अब स्टूडेंट कोलेग के लिए आप studentcollege.de पे जाओगे। देखो आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस या पहले कॉलेजेस पे आ जाता हूं मैं। यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस दे रखे हैं जहां से आप स्टूडेंट कोलेग कर सकते हो। देखो कोर्सेज भी दे रखे हैं कि कौन कौन से, यहां से आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सा वाला करना है। लेट्स सपोज मुझे इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो टी कोर्स मुझे देखना है। ये देखो हैम्बर्ग में मैं चूज कर सकता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वाला स्टूडेंट कोलेग मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में, ऑलवेज ट्रांसलेट, आई एक्सेप्ट एंड यहाँ से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस, डेडलाइन सब कुछ मिल जाएगा। हर एक स्टूडेंट कोलेग आपको यहीं पे मिल जाएगा। जैसे हैम्बर्ग में भी है, इसके अलावा हर एक जगह, बर्लिन में भी टी का कोर्स है एंड उसके अलावा आप कहीं और से भी करना चाहते हो, जैसे देखो सैक्सनी में कितने सारे। तो यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टूडेंट कोलेग कहां से करना है। और ये देखो यहीं पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज वाला कौन कौन सा है, नॉर्मल टीयू वाला कौन सा है। ये टीयू जहां लिखा है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मोरलेस समझ आ जाएंगी। अब इस स्टूडेंट कोलेग में एडमिशन कैसे होगा, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना है जिसको बोलते हैं ऑफनामे-प्रोफॉर्म। ये क्या होता है, बेसिकली जर्मन एंड मैथ्स का एक एग्जाम होता है। तो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना मैं भूल गया, आपको जर्मन आनी चाहिए। ऑफनामे-प्रोफॉर्म देने के लिए आपको जर्मन आनी चाहिए। कहते हैं A2 लेवल, दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट, बट अगर आपको B1 लेवल तक की आती हुई दैट इज वेरी गुड फॉर यू। अब हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द बैचलर्स प्रोग्राम जो जर्मनी में होते हैं उनके लिए आपको जर्मन आनी चाहिए बिकॉज वो जर्मन डॉट होते हैं, बट बहुत सारे इंग्लिश में भी है। तो उनके बारे में बात करते हैं, वो कैसे आपको मिलेंगे। अब देखो बैचलर्स प्रोग्राम्स दिखाता हूँ जो इंग्लिश में होंगे। तो लेट्स सपोज इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग सर्च किया, ये वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद क्या करोगे, आपको जाना है कोर्स लैंग्वेज में। 482 कोर्सेज हैं इंग्लिश में, बट इसमें मास्टर्स के नहीं, हम लोगों को बैचलर्स के 58 प्रोग्राम्स हैं खाली इंग्लिश में, बट 58 प्रोग्राम्स इंग्लिश में। एंड इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि कंप्लीटली फ्री कौन कौन से हैं। तो ट्यूशन फीस पे आ जाओगे एंड नो ट्यूशन फीस सिलेक्ट कर लोगे। तो 36 ऐसे कोर्सेज हैं जो बैचलर्स आपको जर्मनी में कराएंगे फॉर फ्री। तो मोर लेस ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है जर्मनी में बैचलर्स करने का। बट क्या जर्मनी बेस्ट कंट्री है आपके लिए, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज टॉप 5 कंट्रीज यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखी है यूरोप की। जर्मनी के अलावा भी ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन मैं फ्री में दे रहा हूँ, सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब बटन यहीं पे, सब्सक्राइब क्लिक कर दो एटलीस्ट।